So, hello everyone, this is Abhay and I welcome you all in your beautiful YouTube channel Chemistry U. अभी तक हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो आइए हमारे थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अपने साथ अपने कॉपी पेन को साथ में रखिए, नोट्स के साथ ही साथ हमारे इस टॉपिक को अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आपको बताया था। आई विश आप लोगों को याद होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैसा होता था, इस तरीके का। डबल कैसा होता था, ऐसा। और ट्रिपल हमारा इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है, सैचुरेटेड। और जब हम लोग डबल और ट्रिपल की बात करते हैं ये होता है हमारा अनसैचुरेटेड। इतना मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे। ठीक है, तो आइए अब हम एक कॉलम बनाना है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बहुत 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 ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को, बट आज से वो दिक्कतें नहीं आएंगी। उस सारी दिक्कतों को मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैसे कॉलम बनाना है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये 3 चीज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बॉन्ड लिखना है। बॉन्ड, ठीक है, किस तरीके का बॉन्ड होता है। तो अल्केन में आपका कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। अल्कीन में डबल और अल्काइन में ट्रिपल। ठीक है, अगर बाय द वे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं इन सिंगल बॉन्ड में, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड जो होता है इस तरीके से होता है, एक बॉन्ड में आपका ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आप कर देंगे। ठीक है, डबल में कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड को साइन दिखा दो। और ट्रिपल में आपका कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। अब हम लोग अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला को देखते हैं। इनके फॉर्मूला क्या होते हैं, चलिए आइए फॉर्मूलाज को देखते हैं। इसमें अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जो n है ये नीचे की ओर है। ठीक है, वही अल्कीन की बात करें CnH2n। और जब हम लोग अल्काइन की बात करते हैं तो हो जाता है हमारा CnH2n-2। क्लियर है इतना। अब इतना आपको क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट है हमारा सफिक्स। सफिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको अल्काइल ग्रुप में बताया था। ठीक है, अल्काइल ग्रुप में लास्ट में क्या लगा, सुफिक्स मतलब जो लास्ट वर्ड ऐड होता है। ठीक है, सुफिक्स में आपका लगता है था अल्काइल में YL। लेकिन जब हम लोग अल्केन की बात करते हैं, ठीक है, तो अल्केन में आपका सुफिक्स क्या होता है, ANE लगता है। अल्कीन में क्या लगता है, अल्कीन में आपका लगता है ENE। और वही अल्काइन में आपका लगता है YNE। तो जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। अल्केन आपका सिंगल बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर्मूला CnH2n+2, सुफिक्स ANE। अल्कीन की जब बात करेंगे डबल बॉन्ड होता है, 4 इलेक्ट्रॉन CnH2n और सुफिक्स क्या होता है, ENE। अल्काइन की जब बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन CnH2n-2 और सुफिक्स क्या होता है, YNE होता है। इसके बाद अब हम लोग एक काउंटिंग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने ONE1, TW2 तो पढ़ा है। केमिस्ट्री में ONE1 नहीं होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, काउंटिंग। आज हम लोग उस काउंटिंग को देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको रब कर देता हूं। आप 1 से 10 तक न्यूमेरिकल्स जल्दी से लिख लो अपने कॉपी में, जल्दी से 1 से 10 तक। चलो
आई होप आप लोगों ने अब तक लिख लिया होगा, बहुत समझदार हो वैसे भी आप लोग, है ना। चलो जल्दी से हम भी लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो काउंटिंग जब सीखना है तो हमें ONE1 का यूज नहीं होता, यहाँ पे यूज होता है मिथ। क्या यूज होता है? मिथ। सेकंड को कहते हैं इथ, थर्ड को कहते हैं प्रोप, फोर्थ को कहते हैं ब्यूट, फिफ्थ को कहते हैं पेंट, सिक्स को कहते हैं हेक्स, सेवन को हेप, एट को ऑक्ट, नाइन को नन और 10 को डेक। ये है हमारा काउंटिंग, जिसको याद रखना एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा तभी आपका नोमेनक्लेचर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और एक बात आप हमेशा याद रखना क्योंकि आफ्टर 10th, ठीक है, 10th के लिए तो बहुत बहुत पूरी तरीके से ये न्यू चैप्टर है, ठीक है। लेकिन 10th के बाद जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, साइंस स्ट्रीम से आप रहोगे, ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, उसमें आपको कार्बन एनिक कंपाउंड पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब आज आप अगर सीख जाते हो तो क्लास 11th में इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, 12th में इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। आज ही सीख लो कि 11 12th आपके लिए बहुत इजी हो जाए, एक फ्लो बन जाए कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा तो मुझे ये सब काउंटिंग पता है, ठीक है। ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप अभी से ही सीख लो, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इन फ्यूचर तो ये इंपॉर्टेंट है ही एकदम, ये छोड़ेगा ही नहीं पीछे, ये ऐसा है कि, ठीक है। तो आपने लिख लिया, पहला क्या है? मिथ, दूसरा ईथ, तीसरा प्रोप, चौथा बुट, पांचवा पेंट, छठा हेक्स, सेवन में हेप्ट, एट में ऑक, नाइन में नन एंड 10 में डेक। इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है। इतना ही याद रखिए, इतना सफिशियंट है। इसके बाद हेडिंग डालिएगा नोमेनक्लेचर। इसके बाद हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम लोग? नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग का हेडिंग है, वो है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या होता है? आपने आयुपैक का नाम सुना होगा। आयुपैक का आपने कभी नाम सुना है क्या? तो एक छोटी सी बात बताता हूं। इन 1958, ठीक है, आयुपैक का गठन हुआ था, ठीक है। आयुपैक का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आयुपैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयुपैक। आप लोगों ने कई बार शायद सुना भी होगा आयुपैक, लेकिन उसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका गठन किया क्यों गया? देखिए, वर्ल्ड में अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, ठीक है। तो हर किसी का एक अपना लैंग्वेज हो जाता है, जिस कारण से आप कोई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओगे, ठीक है, तो मान के चलो आपके कंट्री में उसको कहा जा रहा है कि मीथेन है, वो किसी दूसरे कंट्री में कुछ और नाम दिया जा रहा होगा, ठीक है। तो आयुपैक के द्वारा कहना था कि कंपाउंड्स जो भी कंपाउंड्स हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग यूएस में जाके पढ़ें, तो उस कंपाउंड का नेम ऑलवेज सेम होना चाहिए। लैंग्वेज कभी भी बाढ़ आनी ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में, ठीक है। जिस कारण से आयुपैक का गठन किया गया, उनके द्वारा ही जो भी आपके कॉमन नेम्स हुआ करते थे, ठीक है, वो कन्वर्ट होकर आयुपैक नेम में हो गए। मतलब उसको पूरी दुनिया में उसी नेम से ही जाना जाता है, दूसरा कोई नेम नहीं, उसी नेम से जाना जाएगा, ठीक है। तो खैर, इतना लंबा चौड़ा भाषण हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर की ओर बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर जो है आपका, ठीक है, जो मैं वर्ड्स दे रहा हूं उसको बस समझना है, ठीक है। वो एग्जाम में लिखने को नहीं आता है कि हाँ व्हाट आर द रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर, ये कभी नहीं आता है। नोमेनक्लेचर आता किस तरीके से? अगर आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाएगा, उस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा इसका नेम लिखो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले
मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ रूल्स लिखिएगा, क्या रूल्स है। फर्स्ट, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कार्बन का जो चेन होता है, ठीक है, उस चेन में हमें लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन को हमको ऑलवेज सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए पहले लिखिएगा, द longest chain in the structure of carbon is found first। सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को जब आप फाइंड कर लेंगे, उसके बाद आपको फाइंड करना है इसका ब्रांच, ठीक है। क्या फाइंड करना है, इसका ब्रांच को अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। लिखिए, द अल्काइल ग्रुप द अल्काइल ग्रुप द अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप में मैंने क्या बताया था आपको कि जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एज साइड चेन, साइड चेन कह सकते हैं आप, या फिर ब्रांच चेन, क्या कह सकते हैं, ब्रांच चेन, ठीक है। तो जो द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन और द ब्रांच चेन आर considered as substituent, considered as substituent and named accordingly, and named accordingly। नेम किस तरीके से होता है, जैसे CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि आपको उसको आपके पास जो ब्रांच चेन है, ठीक है, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और उसका नाम इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोग लिखते हो अल्काइल ग्रुप का नेम, उसी तरीके से इसका नाम भी लिखना है। तो ये दो चीज समझ में है, पहला हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, दूसरा हमें अल्काइल ग्रुप फाइंड करना है जो कि ब्रांच चेन में होगा, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग उसको, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। उसके बाद तीसरा काम क्या है हमारा, किसी को पता है तीसरा काम हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कार्बन एटम्स को, अब हम लोग लिखिएगा, ठीक है, कार्बन एटम जो कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, उसको हम लोग नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग देंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मेरा एक लंबा चेन है जो कि 8 तक गया, ठीक है, कार्बन का चेन जो 8 तक गया, उस 8 में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है आपके सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो आपको ऐसा काउंट करना है कि वो सबसे लोएस्ट नंबर पे रहे, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा, एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, ठीक है। तो थर्ड हमें क्या लिखना है, द कार्बन एटम, लिखते चलिए, द कार्बन एटम, द कार्बन एटम of the longest chain are written as number, the carbon atom of the longest chain are written as number in such a way that in such a way that the alkyl group जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है उसमें लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अल्काइल ग्रुप get the lowest
पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला तीन चीज हमने क्या किया, पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड किया, फिर अल्काइल ग्रुप को देखा जो कि हमारा ब्रांच चेन में रहे, उसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग किया है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अब हम लोग जो पोजीशन होता है अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप का पोजीशन होता है उसको नंबर से रेफर करेंगे। कैसे रेफर करेंगे, नंबर से उसको रेफर करेंगे, ठीक है। तो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। देखिए मैं बार बार वीडियो के बीच में से हट जाता हूँ जिस कारण से आप लोग अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइएगा, एग्जाम नजदीक है, तो चैप्टर पढ़ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी अच्छे से आप लोग ले लेना, जिस रीजन से मैं हट जाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग का 3 हो गया, उसके बाद हम लोग का है हाँ, उसके बाद हमारा 4, द पोजीशन ऑफ द alkyl group, the position of the alkyl group is indicated by writing, देखिए द पोजिशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम, राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन विच इट अटैच्ड, जहां पे ये अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, जब हम लोगों ने नंबर लिख लिया, ठीक है, जब हम लोगों ने नंबर लिख लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेम लिखे, तो नेमिंग लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो पोजीशन है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका पोजीशन को लिखेंगे। तो आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, IUPAC name of the compound is written as the writing of the position of the written as the writing of the position of the alkyl group। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पोजीशन लिखेंगे अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंड नेम, अल्काइल ग्रुप का पहले हम पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका नेम लिखेंगे, ठीक है, नेम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग का जो written as the writing of the position of the alkyl group and name of the alkyl group before the name of parent hydrocarbon, name of the parent hydrocarbon, जो हाइड्रोकार्बन होता है ना, देखिए मैंने क्या बताया, 4th में पहले पोजीशन लिखेंगे अल्काइल ग्रुप, उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, उसके बाद नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। किससे पहले, जो आपका पैरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है, उससे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद लास्ट में आपको पैरेंट हाइड्रोकार्बन लिखना है, ठीक है। कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। चलिए,
देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल फर्स्ट लिखिएगा, ठीक है। इसमें सारी जगह हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ देखो। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। फिर देखते हैं 1 2 3 3 नहीं, 1 2 3 4 5, मतलब कहीं से भी गिनी तो मेरा 5 ही आ रहा है, ठीक है। अब हमें नंबर पुट कर 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर हमने पुट कर दिया है। जब नंबर मैंने पुट किया तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे हमारा एक आ रहा है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ रहा है हमारा? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? पोजीशन कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, ठीक है। क्या है CH3 को हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं, ठीक है। और इस चेन का नाम क्या होगा? पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का नेम क्या होगा? मिथ इथ प्रो बुट पेंटेन। क्या नेम है इसका? पेंटेन। क्लियर है? उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर इधर से गिनते, अगर बाय द वे आप यहाँ से गिनते वैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखो अगर आप इधर से गिनोगे तो 4 नंबर पे क्या आ रहा है? आपका अल्काइल ग्रुप। बट रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपका जो भी अल्काइल ग्रुप होगा वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे होना चाहिए। कैसा, कहाँ होना चाहिए? लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर की बात करते हैं तो हमारा 2 लोएस्ट है या 4? ऑब्वियस सी बात है 2 लोएस्ट है, तो इसीलिए मैंने इधर से काउंटिंग की है, ठीक है। हम लोग का जो भी अल्काइल ग्रुप आना चाहिए वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, विजिबल है आपको? हाँ चलिए, ठीक है, विजिबल है। उसके बाद सेकंड सेकंड हम लोग लेते हैं इस तरीके से। सारी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन पुट कर देना है आपको, जहां जहां पे बॉन्ड है वहां पे वो क्या पुट कर देना है? हाइड्रोजन आपको पुट कर देना है। आइए उसके आगे देखते हैं। जब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से क्या आ रहा है? 5, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 ही आ रहा है। फिर इधर से 1 2 3 4 5, मतलब आप कहीं से भी गिनो 5 ही लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? स्ट्रेट चेन को लेते हैं। देखो स्ट्रेट को लेते हैं, तो हम यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5। अगर इधर से भी काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 3 पे ही आपका क्या आ रहा है? ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना? पोजीशन कितने नंबर पे? 3 नंबर पे है। उसके बाद आपका 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथ आइल, ठीक है। अल्काइल ग्रुप में मैंने ऑलवेज बताया लास्ट में सुफिक्स क्या लगता है? वाई एल लगता है, ठीक है। उसके बाद मिथ इथ प्रो बुट पेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन। क्या हो जाएगा आपका? पेंटेन। 3 इथाइल पेंटेन। क्या आपको क्लियर है इतना? चलिए, आपको यहां तक क्लियर है। अब नोमेनक्लेचर आपने सीख लिया। अब एक चीज बताता हूँ जिसको हम लोग एन, ठीक है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन आइसोनियो, ठीक है। एन आइसोनियो, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आप लगा लो, ठीक है। हाइड्रोजन है। तो इसको जब हम लोग काउंट करेंगे मिथ इथ प्रो बुट पेंट, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? एन पेंटेन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन पेंटेन। एन रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल को। क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसी में अगर हम 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने सी लगा दिया, ठीक है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बन उतना ही है, ठीक है। कार्बन उतना ही है। मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। कितना है कार्बन? 1 2 3 4 5, 5 है। यहाँ पे भी कितना था? 1 2 3 4 5। जब यहाँ पास एक अगर आपको ब्रांच चेन ऐसा मिल जा रहा है तो इसको हम लोग कह सकते हैं आइसो, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? आइसो कितना? मिथ इथ प्रो बुट पेंटेन। क्या कहते हैं इसको? आइसो पेंटेन, ठीक है। और एक एग्जांपल 1 2 3,
4 5। मैंने 5 कार्बन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन लगा देते हैं। देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5। नोमेनक्लेचर का रूल चलेगा, ऐसा नहीं है नोमेनक्लेचर का रूल नहीं चलेगा। अगर इसको नोमेनक्लेचर के रूल से लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो मिथ इथ, 2 इथाइल, ठीक है, सॉरी 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोबुट ब्यूटेन, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसको इस तरीके से आइसो करके भी लिखते हैं। अब जब दो आपका देखो, एक यहाँ पे कार्बन चेन और एक यहाँ पे भी कार्बन चेन, ठीक है, इसको आप क्या क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे नियो पेंटेन। क्या लिखोगे, नियो पेंटेन। पेंटेन क्यों, 5 है, मिथ इथ प्रो बुट पेंट, तो इसको हम लोग नियो पेंटेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज के नोमेनक्लेचर का क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आई विश आप लोगों को नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे इस थर्ड लेक्चर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 जल्दी अपलोड किया जाएगा। सो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। आप हमारे केमिस्ट्री पे बने। सो प्लीज़, थैंक यू, पढ़ते रहिए, बाय।